वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.11 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये सब प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से डिस्कस करी है, ठीक है, पिछली वीडियोस में। और साथ ही साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 5th तक के क्वेश्चंस कर लिए इस एक्सरसाइज के। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है, साथ साथ में करेंगे सारे क्वेश्चंस, तो आपने भी लिखते रहना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते ही क्या देखते हैं, इसकी फॉर्म पहचानने की कोशिश, मतलब इसको पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या है दिया हुआ है। यहाँ पर इसको देखते ही क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट 2 to 8। लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन कैसा दिया हुआ है? मॉड्यूलस फंक्शन। तो जहाँ पर भी मॉड्यूलस फंक्शन होता है, सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करने के लिए उसको क्या करना होता है? रिमूव। तो हमने सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन रिमूव कर देना है, मतलब मॉड्यूलस ओपन कर देना है, सिंपल सी बात, ठीक है। मॉड ओपन कैसे करेंगे? डेफिनेशन देख लेते हैं मॉड की। मॉड फंक्शन क्या करता है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे 5th क्वेश्चन भी डिट्टो ऐसा है, अगर आप देखोगे, अगर आपने कर लिया है वो क्वेश्चन, आपने देखी है पिछली वीडियो, तो वहाँ पर भी ये एक्सप्लेन किया था कि मॉड्यूलस ऑफ -7 फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? 7। मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या होगा? 2। मॉड्यूलस ऑफ -3 3, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है कि जो भी मॉड के अंदर होती है चीज़, ठीक है, उसको बाहर लाके वो प्लस का कर देता है, ठीक है। कैसे करता है प्लस का? प्लस का कैसे करेगा? ये -7 था, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड्यूलस फंक्शन है तो माइनस माइनस +7 हो गया, ठीक है। अब 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो 2 को कुछ नहीं करना पड़ा, 2 को डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन का काम। अगर इसको डेफिनेशन में डिफाइन किया जाए, ठीक है, डेफिनेशन में डिफाइन किया जाए, तो ये रियल नंबर की लाइन होती है, ये रियल लाइन होती है, 1 2 3, इस साइड को पॉजिटिव जा रहे हैं और इस साइड को नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जब पॉजिटिव था मॉड्यूलस के अंदर का नंबर, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, जब मॉड्यूलस के अंदर का नंबर, फॉर एग्जाम्पल x कोई भी नंबर है, ठीक है, तब मॉड्यूलस की वैल्यू क्या थी? वही नंबर, कोई माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब जब 0 से कम था, ठीक है, 0 से कम नंबर था, यानी नेगेटिव नंबर था, -7 है जैसे, -3 है जैसे, -3 यहाँ पे आएगा कहीं, 0 से लेस है, -7 कहीं यहाँ पे जैसे आएगा, ठीक है। तो लेस देन है जब 0 से, यानी कि x फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है, x ही डिनोट कर दिया ये सारे नंबर, ये लेस देन 0 है, तो आप कैसे लिख दो? माइनस ऑफ दैट नंबर, माइनस ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, डेफिनेशन क्या बन जाती है मॉड्यूलस की, कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, ये इसके इक्वल होता है कब? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि जब ये हमारा जो x है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, x कैन बी एनी नंबर, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर या कोई भी और नंबर, ठीक है, पॉजिटिव है अगर ये, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ रहा है, ये लाई कर रहा है, तो सिंपल x है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x आप लिख सकते हो। अब अगर ये लेस देन है, इफ x इज लेस देन 0, ठीक है, इससे लेस देन है, तो क्या लिखोगे? -x, ठीक है, तब क्या होगी फंक्शन की वैल्यू? -x। तो यही जो डेफिनेशन है मॉड्यूलस की, यही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी नो दैट, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या हमें पता चला है कि ये चीज़ किसके इक्वल होगी? अब यहाँ पे फंक्शन क्या है? यहाँ पे मॉड्यूलस की जो डेफिनेशन थी, फंक्शन था मॉड ऑफ x, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन है x-5, ठीक है, तो ये फंक्शन ही रहेगा कब? इफ इस फंक्शन की जो वैल्यू, ये जो फंक्शन है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, 0 के या तो इक्वल या इससे ग्रेटर देन, यही होता था ना, यहाँ पे फंक्शन x था, देख पा रहे हो,
ठीक है, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। और एक्स माइनस 5 कब होगा? इफ़ एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, ठीक है। और अगर 0 से बड़ा है तो क्या आएगा? एक्स माइनस 5। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस समझ आ गया। एक बार मैं दोबारा से ये पूरा क्वेश्चन बताऊंगी समराइज करके, सो डोंट वरी अगर आपको नहीं आया अभी भी। तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से -5 दूसरी तरफ चला गया तो प्लस का हो गया, +5। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? इफ़ एक्स, यहाँ पे भी सिमिलरली -5 दूसरी तरफ चला गया, या फिर यूँ कह लो कि दोनों साइड हमने 5 को प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 से नीचे अगर x की वैल्यू 5 से कम है तो क्या आ रहा है? फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, फंक्शन की वैल्यू ये है। अगर 5 से ग्रेटर देन है ना, x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 5 है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x माइनस 5। और अगर लेस देन है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -x माइनस 5, ठीक है। ये चीज़ आ रही है, समझ आ गया। यहाँ पे ग्रेटर देन है अगर 5 से, यहाँ पे बता रहा है ना, यही चीज़ तो बता रहा है यहाँ पे कि 5 से अगर ग्रेटर देन है, ठीक है। पढ़ना समझ आ रहा है ना कि कैसे पढ़ते हैं इस चीज़ को, कि ये है फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 5 है। और अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है, x इज़ लेस देन 5, तो क्या लिखोगे? ये फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब लेस देन और ग्रेटर देन की क्या कोई लिमिट है कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है? लिमिट है, बिल्कुल है, यहाँ पे दी हुई तो है 2 to 8। लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 2, हाईएस्ट वैल्यू 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से लेकर 2 लोएस्ट वैल्यू और 8 हाईएस्ट वैल्यू, यानी लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 8। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तीनों चीज़ें। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। ये देखो कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक अभी सिंपली हमने मॉड्यूलस को ही अभी तक डिफाइन करने में इतना टाइम निकाल दिया, ठीक है। तो मॉड्यूलस को हमने सिंपली इलेबोरेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बार बार भूल जाते हो, तो ये चीज़ मैंने फिर से इलेबोरेट कर दी ताकि अच्छे से माइंड में बैठ जाए और आप भूलो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉड्यूलस की डेफिनेशन लगाई है सिंपली, और इस मॉड्यूलस के फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया है। अब इसको इंटीग्रल को इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। ये जो इंटीग्रल है, ये दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या है ये? I इक्वल टू 2 to 8 x माइनस 5 dx, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देखो, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर फंक्शन की, मैं बताया भी था ये प्रॉपर्टीज़ जब हमने डिस्कस की थी, तब क्या बताया था कि ये वाली प्रॉपर्टी हम कहाँ यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम? जहाँ पे फंक्शन की दो वैल्यूज़ हो रही हो, मतलब एक पॉइंट के आगे फंक्शन कुछ और हो रहा हो और दूसरे एक पॉइंट से पहले फंक्शन कुछ और हो रहा हो, वहाँ पे हम जनरली ये चीज़ यूज़ करते हैं। क्या कि अगर सी पॉइंट कोई ए और बी पॉइंट के बीच में है, जैसे यहाँ पे ए और बी पॉइंट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कोई और पॉइंट है, ठीक है, होते तो बहुत सारे हैं ना, पर ऐसा पॉइंट जहाँ के आगे फंक्शन कुछ और है और उससे उस पॉइंट से पीछे की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन कुछ और है, ठीक है, ऐसा पॉइंट कोई है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं A to C, यानी कि उस पॉइंट तक, और प्लस B to C, C to B, ठीक है। ये मैं दोबारा से समझाती हूँ कि ये क्या बोला मैंने। इस चीज़ को अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, ठीक है, सुन रहे हो? ढंग से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है 2 to 8 इस फंक्शन को। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इंटीग्रेट करें 2 से लेकर 5 तक, ठीक है, 2 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करते हैं, तो फंक्शन क्या है हमारा? ये मॉड्यूलस की वैल्यू तो ये हो रही है ना, लेस देन 5 के लिए।
अच्छा, अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 5 से लेकर 8 तक, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? x माइनस 5 ग्रेटर देन के लिए यही है ना, ठीक है। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको, समझ आ रहा है? गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन इज अ काइंड ऑफ एडिशन, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 से लेकर 5 तक माइनस x माइनस 5 डी एक्स प्लस 5 to 8 x माइनस 5 डी एक्स। और रीज़न हमने दे दिया कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, ये वाली, क्योंकि इवेल्युएट तो हमें इंटीग्रल्स को बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ही करना है। इसको मैं लिख देती हूँ। तो रीज़न क्या देना है कि सिंस a to b कोई फंक्शन अगर हमें इवेल्युएट करना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? a to c बीच में कोई भी पॉइंट है, f ऑफ x डी एक्स प्लस c to d f ऑफ x डी एक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये एफ ऑफ एक्स ओपन करके लिख दिया, ठीक है, ये ओपन करके हमने लिख दिया है क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन ये हमने बार बार एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। चलो अब आगे क्या करना है? आगे सिर्फ इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है आगे। तो अब इसको माइनस तो बाहर आ जाएगा इजीली, x माइनस 5 डी एक्स प्लस 5 to 8 x माइनस 5 डी एक्स, ठीक है, माइनस x की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर में 1 है, पावर प्लस 1 ओवर पावर प्लस 1, यही होती है ना इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, माइनस 5 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 5x, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, 2 to 5 ये है लिमिट्स, प्लस इसकी भी सेम वैसी आएगी है ना, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 की इंटीग्रेशन 5x, क्योंकि कांस्टेंट है 5। अब साथ में लिमिट्स, लोअर लिमिट है 5, अपर लिमिट है 8, 5 to 8 हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने अगले पेज पे यही चीज़ लिखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 5, ठीक है, x की जगह पे 5 लिख दो पहले, कि ऐसे वाले ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस लोअर लिमिट 2 है, ठीक है। अब x की जगह पे क्या पुट कर देना है? 2 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 5 इंटू 2। चलो अभी ऐसे पुट करके दिखा देती हूँ, प्लस अब यहाँ पर भी सेम होगा इसके साथ, अपर लिमिट पहले पुट कर लो, x की जगह पे 8 पुट कर दो, 8 पुट कर दो, माइनस फिर x की जगह पे 5 पुट कर दो, 5 पुट कर दो। चलो देखते रहो कैसे कर रहे हैं। 8 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 8 माइनस लोअर लिमिट है 5, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 5। अब आगे क्या करना है? आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है। 5 का स्क्वायर इज 25 बाई 2 माइनस 5 इंटू 5 25 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 ओवर 2 इज 2, सो 2 माइनस 5 इंटू 2 इज 10, 2 माइनस 10 हुआ माइनस 8, तो ये आ गया माइनस 8, प्लस 8 का स्क्वायर क्या हुआ? 8 का स्क्वायर है 64, 64 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 32, 32 माइनस 5 इंटू 8 इज 40 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 बाई 2 माइनस 5 25, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं सारे के सारे, माइनस 25 बाई 2 माइनस माइनस गॉट प्लस माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस माइनस प्लस 32 माइनस 40 कितना बचा -8 -25/2 प्लस 25 कुछ कैंसिल हो रहा है कोई चीज़ कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है ओके सो -25/2 25/2 2 टाइम्स है ठीक है तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स है ये तो ये हो गया 25 ये चीज़ प्लस ये चीज़ यहाँ देखो -25/2 25/2 -25 ये हो गया -50/2 यानी कि -25 ठीक है -25 या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना ऐसे आए हुए होता है तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये दोनों ये कॉमन आ गया ब्रैकेट में क्या बचा 1 + 1 2 टाइम्स ठीक है तो ये तो जस्ट एक टिप थी हिंट था 25 + 25 50 -8 + 8 16 ओके अब इसको सॉल्व कर लो ये आ गया 25 25 -16 ये बच गया 9 तो ये आ गया आंसर ठीक है अब एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ तक हमने क्या किया कैसे हमने प्रोसीड किया क्वेश्चन को सबसे पहले हमने क्वेश्चन ध्यान से देखा पढ़ा समझा कि इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन के लिए कौन सा फंक्शन था मॉड्यूलस फंक्शन था तो सबसे पहले हमने बिना देर करते हुए मॉड्यूलस की यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर दी डेफिनेशन अप्लाई करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ मॉड्यूलस हमें ओपन तो करना ही था इंटीग्रेट करने के लिए तो ये ओपन करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें यहाँ पे दिख गया कि 5 जब हमने इसको इस पे डेफिनेशन अप्लाई की तो यहाँ पे पता चला कि जब x > 5 था ठीक है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 5 था यानी कि यहाँ से लेकर कहाँ तक 8 तक ये 2 और 8 कहाँ से लिया ये लिमिट्स दी हुई तो है कि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है 2 to 8 2 से लेकर 8 तक ही करना है इंटीग्रेट तो 5 से लेकर 8 तक हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई ये और 2 से लेकर 5 तक क्योंकि ये लेस देन 5 है ठीक है अगर x 5 से लेस देन है ठीक है लेस देन है तो क्या है फंक्शन की वैल्यू ये ठीक है मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है ये तो फिर हमने ये अप्लाई कर दिया अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करने का हमें काम था ठीक है कि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं पार्ट वाइज कि हम पहले यहाँ तक इंटीग्रेट करते फिर यहाँ तक करते क्योंकि फंक्शन तो चेंज हो रहा है फंक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे कुछ और फंक्शन है यहाँ पे कुछ और फंक्शन है तो हमने 2 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट किया तो फंक्शन कौन सा आया ये क्योंकि लेस देन 5 कौन सा फंक्शन है ये है ना ये मॉड्यूलस अपने आप डिफाइन कर रहा है कि भाई जब लेस देन 5 है तो आपने ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है फंक्शन की ठीक है और अगर 5 to 8 है तो ये वाली ठीक है तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी यही चीज़ सेम लिख दी है हमने यहाँ पे तो अब इसको सिंपली हमने इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेट करने के बाद हमने सिंपली लिमिट्स पुट कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है वही जैसे इंटीग्रेशन करते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया 9 अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज़ पूछी है कि आपको इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 to 1 इस फंक्शन की ठीक है अब ये मॉड्यूलस फंक्शन भी नहीं है ना साइन है ना कॉस है पर यहाँ पे आप देखो लिमिट्स को ऑब्जर्व करो 0 to 1 है ठीक है यानी 0 to a वाली टाइप की फॉर्म है तो हम क्या वो वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमें करना है ना इसको सिंप्लीफाई तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं मतलब ये वाली डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम x को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट -x a - x ठीक है जो हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं तो सबसे पहले तो लेट I = 0 to 1 x 1 - x to the power n ठीक है अब वो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं x को किससे रिप्लेस करना है 1 - x यानी अपर लिमिट -x अपर लिमिट 1 है यहाँ पे 1 माइनस अब x को यहाँ वाले x को भी किससे रिप्लेस करना है 1
1 माइनस एक्स से, ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। क्या किया यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे x को, ये जो x था इसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स से, ठीक है, देख पा रहे हो, इस x को हमने इस 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। और साथ में रीज़न दे देना यहाँ पे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ये वाली कि 0 to a अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। कोई हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम ये छोटा सा चेंज कर देंगे, बट हमारा काम बन जाएगा। काम क्या बन जाएगा कि फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा किसी ना किसी वे में। तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं ज़रा, 1 माइनस 1 माइनस माइनस गॉट प्लस एक्स टू द पावर n dx। अब 1 माइनस 1 हो गया 0, जी 0, क्या बच गया 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n बच गया सिर्फ, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे बस x टू द पावर n बच गया। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक हमारी इंटीग्रेशन अब आसान हो चुकी है और साथ में डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी भी लग चुकी है। अब क्या रह गया, अब तो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, एक और चीज़ आप अप्रिशिएट करो ज़रा इस बात को कि यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई हुआ है। यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स की पावर n थी, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता था, यहाँ पे x की पावर n आ गई, ठीक है। तो अब ये चीज़ इंटीग्रेट करने को हमें आसान है। अब इसको आप और ओपन कर सकते हो। इसको अगर आप ओपन करने के लिए ट्राई करते तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n, पता नहीं कौन कौन सी टाइप की एक्सपेंशंस लगानी पड़ती है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो x टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 साथ में dx। ये x टू द पावर n प्लस 1 कैसे आया, x इंटू एक्स टू द पावर n क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड 1 प्लस n, ठीक है, 1 प्लस n लिखो चाहे n प्लस 1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से आया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अब तो सिंपल दिख रहा है ना क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन। x टू द पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर प्लस 1 ओवर पावर प्लस 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी सेम फंडा, पावर प्लस 1 ओवर पावर प्लस 1, पावर में जो चीज़ है उसका प्लस 1, यहाँ पे भी सेम चीज़, साथ में लिमिट्स भी दी हुई है 0 to 1, इनको मत भूल जाना, ठीक है। तो अब अप्लाई कर दे लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, x की जगह पे हम पहले 1 पुट करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट है 1 टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर क्या है n प्लस 1 यानी 2 ओवर n प्लस 2 माइनस 0 टू द पावर समथिंग समथिंग, ठीक है, n प्लस 1, 0 टू द पावर समथिंग 0 ही हुआ है ना, पर चलो लिख लेते हैं। स्टेप्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे ना, शो तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो वो 0 ही क्यों ना हो। हाँ, ऐसा है कि आपके पास बहुत ही कम टाइम बच गया है और एग्ज़ाम पूरा करने को रहा हुआ है, तो आप सोच सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है सॉल्व करके, 1 की पावर समथिंग कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है, साथ में डिनोमिनेटर में n प्लस 1 था, माइनस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है, ठीक है। और ये चीज़ तो पूरी की पूरी 0 ही है, क्योंकि 0 की पावर समथिंग 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, और क्या करोगे, n प्लस 1 एंड n प्लस 2 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो n प्लस 1 यहाँ पर है, क्या नहीं है, n प्लस 2 नहीं है, माइनस n प्लस 2 यहाँ पर है, ठीक है, क्या नहीं है, n प्लस 1 नहीं है। तो इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, कोई चीज़ कैंसिल होती हुई दिख रही है, मुझे तो बहुत आसानी से दिख रही है। 2 माइनस 1 क्या बच गया, 1,
अपॉन n+1 n+2। लो, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो हम कर नहीं सकते, तो दिस इज़ अवर आंसर। ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने नोटिस किया, सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्म देखी कि हाँ भाई 0 to a वाली फॉर्म है, ठीक है। तो हम वो वाला अपना प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपली x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके। फंक्शन पे इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इससे, ठीक है, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन का। तो हमने सिंपली x जहाँ जहाँ पे भी था 1 माइनस एक्स पुट कर दिया, ठीक है। जहाँ पे भी x था फंक्शन में 1 माइनस एक्स लिख दिया। 1 क्यों लिखा, 1 माइनस ही क्यों लिखा, क्योंकि अपर लिमिट 1 है ना, 1 माइनस एक्स। यहाँ पे 3 होता तो 3 माइनस एक्स लिखते, पाई होता पाई माइनस एक्स लिखते, ठीक है, कुछ भी होता, अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करा, मतलब ब्रैकेट ओपन कर दिया और सिंप्लीफाई करते चले गए, ठीक है। सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। इसकी बात तो इसकी इंटीग्रेशन थी, x टू द पावर m या n जो भी बोलो, क्या इंटीग्रेशन होती है इसकी, पावर +1 ओवर पावर +1, ठीक है, माइनस ये भी सेम तरीके से। उसके बाद तो लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये अपर लिमिट 1 पहले पुट कर दिया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये जब हम पुट करते हैं ना, ये पूरे फंक्शन में पुट करेंगे, पहले 1 हम पूरे फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, माइनस ये 0 हम पूरे फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। अगर आप इसको अलग अलग यहीं से अलग अलग करके इंटीग्रेट कर रहे हो तो फिर उस अकॉर्डिंगली चलो, ठीक है। पर यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना अलग अलग स्टेप्स में, तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फंक्शन गिवन है वो है log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 to π/4। अब यहाँ पर भी देखो वही सेम 0 to a वाली फॉर्म बन रही है, तो हम वो वाली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम वो यूज़ करते हैं कि हम x को जहाँ जहाँ पर भी x है वो हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहीं पे x है फिलहाल, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट π/4 है माइनस एक्स, ठीक है, साथ में क्या है dx है, ओके। तो यहाँ पे रीज़न भी दे दो, ये जितनी बार लिखोगे आप ये रीज़न आपको वैसे वैसे याद होती जाएगी ये प्रॉपर्टी। तो कहीं पे ऐसा टाइप का फंक्शन आ जाए हमारे पास, हम ऐसे टाइप के फंक्शन को एनकाउंटर करें, तो आप उसको x को सिंपली क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स भी लिख सकते हो। आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये टेंजेंट a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है ना, तो टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ टू रिमाइंड सो दैट आपको याद रहे। टेंजेंट a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b ओवर टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट tan टेंजेंट, जो भी बोलो, ठीक है। तो देयरफॉर अब आपका i जो है वो क्या बन जाएगा, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan a क्या है π/4 माइनस tan b क्या है x ओवर 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, साथ में dx। अब टेंजेंट π/4 क्या होता है, 1, log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट x ओवर
1 plus tangent pi by 4 is 1. 1 into something is that thing dx. ठीक है, अब फर्दर इसका एलसीएम लिया जा सकता है. देखो सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम. एक बार हमने प्रॉपर्टी लगा दी तो हम अब आगे सिंप्लीफाई करने का काम कर रहे हैं जब तक हमें कुछ ऐसा मिल नहीं जाता जिसमें हम आगे इंटीग्रेट कर सके. अब ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स. ठीक है, 1 इंटू दिस थिंग 1 प्लस टेंजेंट एक्स. ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू दिस 1 ओवर दिस, मतलब इससे ही कैंसिल हो जाता है तो 1 इंटू ये चीज़ आ गई. सिंपल एलसीएम लेने वाले काम. एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम ले लिया हमने. ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ था नहीं तो क्या आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग. ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस थिंग इज 1. 1 इंटू दिस थिंग, यही चीज़ आ गई. ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. यहाँ पे बच गया 2. टू ओवर 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स. अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं. लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग m अपॉन n को आप कैसे लिख सकते हो, लॉग m माइनस लॉग n ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे. तो ये आ गया 0 to पाई बाय 4 लॉग ऑफ, पहले न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर वाली टर्म. ठीक है, साथ में dx. अब इस चीज़ को भी फर्दर अलग अलग लिख सकते हैं हम. ठीक है, 0 to पाई बाय 4 लॉग ऑफ 2 dx माइनस, ये अलग अलग मैं क्यों लिख रही हूँ. ठीक है, पहले तो हमने कभी ऐसा अलग अलग लिखा नहीं, हमें ऐसे अलग अलग लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने देखा कि ये जो फॉर्म आ रही है log 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये आपको किसी चीज़ से मिलती हुई नहीं लग रही. यही तो हमारा क्वेश्चन था, 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन एक्स. ठीक है, 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस टेंजेंट एक्स, और इसको हमने क्या लेट किया था कि ये आई है. ठीक है, तो ये हम आई यहाँ पे लिख सकते हैं. ये आई तो पहले से ही चल रहा था ना, आई इसको हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हमने पहले ही लेट कर लिया है. अब इससे क्या हो गया, इसको ऐसे लिखने से हमारी इंटीग्रेशन आसान हो गई. तो ये अच्छा यहाँ पे हो चुका है, यहीं पे बचा है. फिर तो आई इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 2 dx माइनस, ये क्या चीज़ है, ये पूरी चीज़ आई. देख लो अगर आपको अभी भी मुश्किल हो रही है, 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस टेंजेंट एक्स, 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये क्या माना था हमने, आई. तो ये आई लिख दिया. ठीक है, अब आई दूसरी तरफ चला गया तो प्लस का हो गया, आई प्लस आई 2i हो गई. ठीक है, 2i हो गई. लॉग ऑफ 2, ये तो कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख देना चाहिए था, log 2. और यहाँ पे क्या बच गया, 1, कुछ नहीं बचा, dx. अब log 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई, x, साथ में आ गई लिमिट्स. इसको इंटीग्रेट करना कितना टफ है. अब पुट कर दो पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गई log 2 इंटू, अच्छा ये log 2 के बाहर है. ठीक है, ये log 2 बाहर है, ऐसे मत कर देना कि log 2 के साथ ही कर दिया, पाई बाय 2. ठीक है, तो ये आ गया अभी 2i. आई क्या आ जाएगा, 2 दूसरी तरफ चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 log ऑफ 2. ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर. पर एक चीज़ गलत कर दी है हमने, यहाँ पे लिमिट पाई बाय 4 है, यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं है. चलो इतनी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है, इसको खुद ही करेक्ट कर लिया करो.
अच्छा 2 इंटू 4 अब क्या हो जाएगा 8, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 2 इंटू 4 हो गया 8। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं कि क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में, कैसे प्रोसीड किया है। सबसे पहले हमने नोटिस किया कि भाई ये तो वही 0 टू a वाली फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो 0 टू a वाली फॉर्म है, मतलब कि हम यहाँ का जो भी x है उसको हम अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी कि π/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ये चीज़ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो जो चीज़ कट वट रही थी सब कुछ कर दिया हमने, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंस करके लिख देना अगर लिखना होगा तो यहाँ पर लॉग न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर था, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर दिया। न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का मतलब है न्यूमरेटर वाली वैल्यू माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये सब कुछ आगे सॉल्व करना शुरू किया, पर हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया क्या कि ये जो फॉर्म बनी है ये तो वही फॉर्म बन गई जो हमारे क्वेश्चन में पूछी थी। हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया, इसको हमने सीधा डायरेक्टली आई पुट कर दिया। आई पुट कर दिया तो आई दूसरी तरफ चले जाएगा तो 2i हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तो बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही देंगे दूसरी तरफ ले जाके, तो इसका तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर सिंप्लीफाई कर दिया इसने हमारे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा, देख रहे हो आप ये चीज़। तो लॉग ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। लॉग ऑफ x स्क्वायर होता या x प्लस 1 होता तो भी बात थी, यहाँ पे तो लॉग ऑफ 2 है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। बच गया 1, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगी, x ही होगी ना। साथ में लिमिट 0 टू π/4, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। ऐसी मिस्टेक मत कर देना, ऐसी सिली सी मिस्टेक, ठीक है। और कभी ऐसी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है मुझसे भी, इग्नोर करती हूँ, लोग खुद से सॉल्व कर लिया कर थी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें ये फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट 0 टू 2, ठीक है, 0 से 2 के बीच में। अब इस क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करो, 0 टू a वाली टाइप की लिमिट है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल्स की कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, वही 0 टू a वाली। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x को हमने रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस ये वाला x किससे रिप्लेस होगा, 2 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 2 माइनस एक्स करके लिखा है, ताकि हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, पर आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता है कि सिर्फ x को ही रिप्लेस करना है, ठीक है। और साथ में रीज़न दे देना है कि अगर कोई 0 टू a, ये रीज़न आपने हर बार प्रैक्टिस में भी लिखते रहना, सो दैट आपको ये पूरी जो ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की लर्न हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो f में जहाँ पे भी x है फंक्शन में, वहाँ पे क्या लिखना है, a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर्टी तो हमारी यूज़ हो गई, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ये करना है ना, ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है, ये आ गया, 2 से हो गया 2 कैंसिल, बच गया केवल x, ओनली x इज़ लेफ्ट, तो अंडर रूट ऑफ x डी एक्स, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर दो, 0 टू 2, 2 इंटू अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स हो गया, माइनस x इंटू रूट एक्स। अच्छा, अब x इंटू रूट एक्स ये क्या होगा, x की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर रूट क्या होता है, 1/2 होता है, रूट बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 LCM 2 + 1 3/2, ठीक है। तो x टू द पावर 3/2 हो गया ये, साथ में dx। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, या अलग अलग ही लिख देते हैं पहले ताकि सिंपली दिखे। 0 टू 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो यहाँ का 2 बाहर ले लिया, अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना,
सिंप्लिसिटी के लिए। वैसे अगर आपने डायरेक्ट भी करना है तो भी कोई वो नहीं है, आप कर सकते हो डायरेक्ट भी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको मैं दूसरे उस पर लिख देती हूँ। अब ये देखो, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, बस क्या किया है, क्योंकि शीट ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पर बस मैंने अंडर रूट एक्स की जगह क्या लिख दिया है, एक्स टू द पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब वही है कि पावर में 1/2 है। ठीक है, ये देख लो, मैच कर लो, 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आगे देखो, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस फॉर्म में लिख के। तो 2 यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर में जो भी है पावर प्लस वन ओवर में भी यही चीज़ पावर प्लस 1। ठीक है, और साथ में लिमिट्स है 0 to 2 माइनस यहाँ पर x टू द पावर में जो भी है उसका +1, क्योंकि ये तो आपको पता है कि x टू द पावर m की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो क्या आता है, x टू द पावर m+1 ओवर m+1। ये तो इस स्टेज पे आके ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए, 0 to 2। ठीक है, अब x टू द पावर ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2। ये भी 3/2 है तो 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, 0 to 2 माइनस ये आ गया 5/2, x टू द पावर 5/2 ओवर 5/2। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक। ओके, तो अब ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये बाहर निकाल दे सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू टू हो गया 4 ओवर 3, बच गया सिर्फ x टू द पावर 3/2, 0 से लेकर 2 तक, माइनस अब ये भी बाहर निकाल देते हैं, 2 ओवर 5 x टू द पावर 5/2। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक। ओके, अब ये पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 2 टू द पावर 3/2, x की जगह पे सिंपली 2 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट, अब 0 पुट करना है। ठीक है, 0 पुट कर दो x की जगह पे, 0 टू द पावर समथिंग इज 0 पर लिखना पड़ता है क्योंकि शो तो करना है आपको कि क्या किया है आपने। अब यहाँ पर 2 अपर लिमिट पुट कर दो। ठीक है, 5/2 माइनस 0 पुट कर दो, अब 0 टू द पावर 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अब बात यहाँ पर भी आती है कि कई बच्चे यहाँ पे भी अटक जाते हैं। चलो ये तो सिंपली 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा है कि 2 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये यही चीज़ है ना, 1 इंटू 3 इज 3/2। ठीक है, ऐसे करके आपको इसको ब्रेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये कैसे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि आपको इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसको ऐसे करने से क्या फ़ायदा हो गया मैं बताती हूँ आपको। अभी इसको भी इसी तरह से आप देख सकते हो, 2 टू द पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट इंटू 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली क्या बन रही है, 1/2 इंटू 5 5/2 है। ठीक है, यही है ना, 1/2 इंटू 5 कर लो, 5 इंटू 1 5/2। पर ऐसे लिखने से हमें फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा, कि हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ये चीज़ देखो, ये क्या है, ये तो अंडर रूट 2 है ना, यानी अंडर रूट 2 का क्यूब है ये, और ये चीज़ क्या है, अंडर रूट 2 का टू द पावर 5। ऐसी टाइप की सिचुएशन वैसे आपके पास बहुत बार आती है, पर स्टिल यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब 3 ये x है, सॉरी ये 3 है, टू द पावर 3 है। अच्छा, अगर 2 टू द पावर 3 होता तो इसका मतलब क्या होता, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही मतलब होता। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, कि ये अंडर रूट 2 जो है वो ऐसे है, 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ये भी, इसका मतलब क्या है कि 5 बार हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। ये बिल्कुल अच्छे से इलेबोरेट करके मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। 4/3। अब यहाँ पर देखो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो गया, अंडर रूट 4 हो गया।
2 इंटू 2 4 होता है ना, ठीक है। तो √4 हो गया ये। √4 आपको पता है क्या होता है, 2। तो यानी कि ये पूरा क्या आ गया, 2 √2, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 2 इंटू 2 ये हो गया √4, ये भी हो गया √4, ठीक है। इसका कोई पेयर नहीं बना, ठीक है। यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू √2, ठीक है। इसको दोबारा से देख लेना इस पार्ट को वीडियो के, अगर आपको अभी नहीं आया है समझ। अब 4 इंटू 2 8/3 √2 माइनस 2 4 8/5 √2, ठीक है। कुछ कॉमन आ तो रहा है, बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। तो 8 √2 कॉमन आ रहा है तो निकाल देते हैं कॉमन। 8 √2 अंदर क्या बच गया, 1/3 माइनस 1/5। अब ये तो सॉल्व करना कितना ही आसान है। इसका तो एलसीएम ले लो, 3 इंटू 5 15 आ गया इसका एलसीएम। यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं है, 5 है, 3 नहीं है, 3, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 1, जिस भी तरीके से आप सोचते हो। और ये तो आई ही था ना, ये क्या आ गया, 8/15 √2 और 5 माइनस 3 इज़ 2, तो 2, तो ये 2 इंटू 8 आ गया 16/15 √2, ये आ गया आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में, समराइज करते हैं पूरा इसको। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। हमने इसकी फॉर्म पहले नोटिस की, देखा हमने कि भाई ये तो 0 to a वाली टाइप की फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे वो 0 to a वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट -a हो गया, अपर लिमिट -a हो गया x की जगह पे, हर जगह पे। फिर सिंप्लीफाई करते गए, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हुए एक पॉइंट ये भी आया कि x इंटू √x हो रहा था, तो हमें पता है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करते करते आगे यहाँ पे तो सिंपल इंटीग्रेशन करनी थी, इंटीग्रेशन भी बिल्कुल एलैबोरेट तरीके से आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। फिर ये इंटीग्रेट करके अब यहाँ पर हमने लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट पहले पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए भी ऐसा ही किया, सेम टू सेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब हमें सोचना पड़ा कि इसको 2 की वैल्यू हम कैसे निकालें, कि ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कैसे करें। तो हमने देखा कि ये ओवर 2 है, यानी कि 1/2 इंटू समथिंग है, बात वही है ना। 1/2 ही क्यों लिया, क्योंकि वो अंडर रूट है, अंडर रूट को हमें सॉल्व करना ईजीली आता है, ठीक है। तो अंडर रूट का क्यूब है, ठीक है, अंडर रूट का क्यूब है। और यहाँ पे भी क्या है, अंडर रूट टू द पावर 5 है, तो अंडर रूट टू द पावर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने अंडर रूट को इतनी बार लिख दिया, ठीक है, ताकि हमें साफ साफ दिखे कि क्या क्या बन रहा है। तो ये चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ क्या है, चाहे आप ऐसा बोल दो कि यहाँ पे जब दो चीज़ें आ गई, यहाँ पे देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 होता है। तो √4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ें होके सॉल्व होके फिर उसके बाद तो सिंपल एलसीएम वगैरह लेने का काम था। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ये देखो 10th देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, 0 to π/2 इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, ठीक है। तो अब ये अगेन वही वाली फॉर्म आ गई, 0 to a वाली फॉर्म, साथ में साइन वगैरह है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 to a वाली फॉर्म इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं और फ़ायदा भी होगा कहीं ना कहीं हमें। तो वही वाली फॉर्म फटाफट से अप्लाई कर देते। क्या है, अब तो आपको बिल्कुल पता हो जाना चाहिए कि x को हमने रिप्लेस कर देना है सिंपली अपर लिमिट -x से, जहाँ पर भी x है, sin 2, यहाँ पर भी x आ गया तो π/2 -x, ठीक है, साथ में आ गया dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपने रीज़न दे देना, बिकॉज जो भी है, ठीक है। ये अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो वाली प्रॉपर्टी। ओहो, तो अब क्या होगा आगे, यहाँ पर 2 log साइन, ये चीज़ जो है यहाँ पर देखो 2 log, अब साइन π/2 -x क्या होता है, यहाँ पर देखो
पाई बाय 2 पे हमें पता है कि वैल्यूज इंटरचेंज होती है, साइन और साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो ये पाई बाय 2 है, क्योंकि पाई बाय 2 पे है तो ये कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब पाई बाय 2 माइनस एक्स है, पाई बाय 2 माइन से कोई एंगल माइनस हो रहा है, ठीक है, तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस एक्स बन जाएगा लॉग साइन, अब ये है साइन 2 टाइम्स, ठीक है, तो इसको पहले ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 2 माइनस 2x, ठीक है, साथ में आएगा dx। ओके, तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं, 0 to पाई बाय 2 था ये, पाई बाय 2 टाइम्स लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन, यहाँ पे क्या आ गया, पाई माइनस 2x, ठीक है, पाई माइनस 2x, बिल्कुल इलेबोरेट करके बता देती हूँ आपको, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ओके, तो अब ये 2 लॉग कॉस एक्स हो गया, 2 लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ, ये चीज़ क्या होती है, पाई माइनस 2x। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पर पाई आता है, अब पाई से माइनस हो रहा है कोई एंगल, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में आया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, तो यहाँ पे एस आया, मतलब यहाँ पे साइन वाली टर्म्स पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x, ठीक है, ये चीज़ है ना, x की जगह पे 2x है तो साइन 2x आ गया। अच्छा, और यहाँ पे साइन ही क्यों रहा, क्योंकि पाई पे तो चेंज होता नहीं है, यहाँ पे पाई बाय 2 पे चेंज होता है और 3 पाई बाय 2 पे चेंज होता है, ठीक है, तो यहीं पे चेंज होता है, तो अब क्या आ गया, ये चीज़ आ गई, साथ में लिख लो dx इक्वल टू, अब देखो यहाँ से आगे क्या करोगे, इसके आगे कुछ सॉल्व करने को मिल नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं, एक बार इसको देखते हैं, इसको मैच करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो यहाँ पे ये कुछ देखा देखा लग रहा है, लॉग साइन 2x, यहाँ पर भी लॉग साइन 2x है ना, कुछ सिमिलर सी चीज़ें है, तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो कुछ ना कुछ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक में तो या आइडेंटिटी बन जाती है या कोई फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है, तो हम एडिंग 1 और 2 कर देते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2, फर्स्ट वाली इक्वेशन को नाम दे दिया 1 और सेकेंड इक्वेशन को नाम दे दिया 2, तो ये i है, यहाँ पे लिख लो एडिंग 1 और 2, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर i प्लस i ऐड होके क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाय 2। अब ये टर्म्स लिख लेते हैं, ये टर्म प्लस ये टर्म, ठीक है, ये लिख लेती हूँ फटाफट से, तो देखते रहो, 2 लॉग प्लस ये वाली टर्म्स, ये पहले वाली इक्वेशन की टर्म थी, प्लस 2 लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन 2x, साथ में dx। अब कोई चीज़ कैंसिल हो रही है क्या, कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है, कोई चीज़ ऐड हो रही है क्या, लॉग साइन x लॉग साइन 2x लॉग साइन 2x लॉग साइन 2x, ये चीज़ें ऐड हो रही है ना, तो ये चीज़ें कर देते हैं ऐड, ये वैसे ही है 2 लॉग साइन x प्लस 2 लॉग कॉस x माइनस लॉग 2 साइन x माइनस लॉग 2 साइन x, तो ये हो गया 2 टाइम्स लॉग साइन 2x, ठीक है, साथ में dx, तो यहाँ पर 2 तो हर एक में कॉमन आ रहा है, 2 बाहर लिख लें, 2 बाहर लिख लेते हैं, 0 to पाई बाय 2 लॉग, अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, अच्छा ये 2 बाहर लिख लिया ना, साइन 2x dx। अब यहाँ पर देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कभी लॉग वाली टर्म्स, मतलब लॉग m प्लस लॉग n हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई बाय n,
है ना, ये चीज़। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बन रही है, ये देखो लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस लॉग साइन 2x। अब इसको करने का क्या मतलब है, को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए हमें, तभी तो हम ऐसा स्टेप उठाएंगे, ऐसा स्टेप करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये ये देख रहे हो आप, 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाली फॉर्म बन रही है, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। तो साइन 2x तो यहाँ भी है, मतलब कि ये साइन 2x और ये साइन 2x एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 0 to π/2 लॉग, अब यहाँ पे 2 साइन एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है, काम बन गया। तो अब क्या करेंगे, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो यहाँ पे साइन 2x बन गया, ये चीज़ साइन 2x हो गई, और ये ओवर 2 माइनस लॉग ऑफ साइन 2x साथ में dx, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने के लिए आसान हो गया, क्या सॉल्व करोगे आगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 to π/2। अब ये बन गई log m ओवर n वाली फॉर्म, कौन सी फॉर्म बन गई, log m ओवर n वाली फॉर्म, यानी जब डिवाइड में होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर वाली टर्म पहले माइनस डिनोमिनेटर वाली टर्म बाद में, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अब साइन 2x वाली टर्म अलग हो गई ना, और ये 2 आपने अलग से लिख दिया, तो अब ये चीज़ हो गई कैंसिल, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, ये चीज़ और ये चीज़ हो गई कैंसिल। यही तो हमें चाहिए था, थोड़ा बहुत कि इजी हो जाए, किसी ना किसी तरह से सिंप्लीफाई हो जाए। तो 0 to π/2 लॉग ऑफ 2 विद माइनस साइन, ये माइनस बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, अंदर ही लिखना है तो अंदर लिख दो, dx, ठीक है। अब ये चीज़ log ऑफ 2, log 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कोई नंबर है, ठीक है, तो log ऑफ 2 भी कोई नंबर ही आएगा, तो log 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये माइनस भी बाहर लिख दिया, log, यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना, 0 to π/2, यहाँ पे क्या बच गया 1 dx। तो लो इतनी बड़ी सी इंटीग्रेशन आ गई, इंटीग्रेट 1 को करने के लिए, ठीक है। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हुई, x 0 to π/2, फिर यहाँ पर 2i है क्योंकि हमने वो ऐड कर दिया था, वो आगे ये 2i चला हुआ है, ये बात मत भूलना, log ऑफ 2 साथ में ये अपर लिमिट पुट कर दो π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो 0, तो ये आ गया -2 log 2 इंटू π/2, ठीक है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। अब यहाँ पर 2i था, बट हमें तो i की इंटीग्रेशन निकालनी है, तो i क्या आ जाएगा, 2 दूसरी तरफ चले जाएगा तो π/4, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2, तो कुछ डिवाइड जो भी माइनस जो कट रहा है वो कर लो, ठीक है, तो ये आ गया -π/2 लॉग ऑफ 2। ओके, अब इसको और कैसे लिख सकते हो, ये जो माइनस साइन है ये आपको पता है कि कोई भी चीज़ लॉग से पहले होती है तो उसको हम यहाँ की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर ये m log n ऐसे करके कुछ होती क्वांटिटी, तो लॉग से पहले जो चीज़ है वो हम इसकी पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, ये माइनस हम इसकी पावर में लिख देते हैं, 2 की पावर में, ठीक है, 2 की पावर में चला गया माइनस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग, यानी कि 2 इनवर्स है, यानी कि 1/2 है ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, इससे ज़्यादा आप इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से कि हमने इसको कैसे प्रोसीड किया रुकावटों के बावजूद। ओके, तो यहाँ पर ये दिया हुआ था, हमने सबसे पहले इसकी फॉर्म पहचानी, 0 to π/2 यानी 0 to a वाली फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया हर जगह पर a माइनस एक्स से, a माइनस एक्स से। तो अब हमने देखा कि ये π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पे 2 भी था तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आ गई। तो हमने देखा कि ये चीज़ क्या होती है, ये साइन 2x होती है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर गलती हो सकती थी, तो ये भी
हमने संभाल ली। अब एडिंग 1 एंड 2, अब हमने देखा कि अब यहाँ से फर्दर तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो क्या पता इन दोनों को कुछ ऐड करके कुछ मिल जाए, फर्स्ट और सेकंड। और वैसे भी हमें यहाँ पे दिख रही थी फॉर्म की ये सेम सेम है, कुछ या तो कैंसिल होगा या कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया दोनों को। ऐड करने से क्या प्रॉफिट हुआ, हमें दिखने लग गई चीज़ें कि हाँ ये तो sin 2x वाली फॉर्म बन गई है। तो sin 2x वाली फॉर्म थी, तो 2 sin x cos x हमें पता है sin 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, या आप डायरेक्टली कर लो sin 2x cos x को sin x cos x को sin 2x over 2 पुट कर लो, जैसी भी आपकी मर्जी आती है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया और कर दिया हमने इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करते हुए यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद हमने देखा कि ये 2i है, ये i नहीं है, तो हमने सबसे पहले i निकाल दिया। और उसके बाद अब यहाँ पर आंसर आ तो गया था पर ये नेगेटिव में था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं जहाँ तक भी सिंप्लीफाई हो सकता है, और फिर ये आ गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -π/2 से π/2। अब ये फॉर्म नोटिस करो, ये है -a to a वाली फॉर्म, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखो, या फिर a to b वाली फॉर्म बोल सकते हैं आप। तो ये देखो 0 to 2a वाली भी है ये। यहाँ पर हम कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये वाली -a to a वाली, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कब, ठीक है। अब ये चीज़ इसके इक्वल होगी अगर ये इवन फंक्शन निकलता है, और इसके 0 के इक्वल होगी अगर ये ऑड फंक्शन निकलता है। तो सबसे पहले तो फंक्शन चेक कर लेते हैं। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन होता है दिया हुआ, उसमें सिंपली x को रिप्लेस करना है -x से, ठीक है। साइन -x, और ये स्क्वायर है तो ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, ताकि इजी रहे। तो अब साइन -x क्या होता है, -sin x, ठीक है, इसका स्क्वायर। अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि -x कैसे होता है, ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इसका मतलब ये है 0 - x, 0 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है -x, यानी कि इससे भी कम कर दो एंगल, तो इस क्वाड्रेंट में आया। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे -sin x आ गया। और यहाँ पे तो चेंज नहीं होती वैल्यू, साइन ही रहता है, ठीक है, किसी में कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा, अब समथिंग का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये आ गया साइन x का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x, ठीक है। यही चीज़ आ गई वापस, यही फंक्शन बन गया, ठीक है। तो अगर वही फंक्शन वापस बन जाए, x को -x से रिप्लेस करने के बाद वही फंक्शन बन जाए, तो वो क्या होता है, इवन फंक्शन, ठीक है। तो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी, इवन फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to a। अगर ये ऑड फंक्शन होता तो सीधा डायरेक्टली इंटीग्रेशन 0 हो जाती, तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to a, ठीक है। यहाँ पर -a था, ठीक है, अब आप 0 to a लिख सकते हो, यहाँ को 0 लिख सकते हो और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स 0 to a क्या है, π/2, ठीक है, साइन स्क्वायर x dx, ओके। अब प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, यहाँ पे आपने रीज़न दे देना है। चलो यहाँ पे रीज़न भी लिख लेती हूँ कि सिंस -a to a अगर किसी फंक्शन की लिमिट दी हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a f of x dx इफ़ f of x इज़ इवन, ठीक है। फंक्शन इज इवन फंक्शन लिख दो, फंक्शन, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, आगे साइन स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाई कर दो, आगे तो सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो अब, क्योंकि प्रॉपर्टी भी आपने यूज़ कर दी है। तो साइन स्क्वायर एक्स को जब भी इंटीग्रेट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 - cos 2x over 2, ठीक है, dx। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 0 to π/2 1 - cos 2x, साथ में dx। अब इंटीग्रेशन 1 की पता है, cos 2x की सब कुछ पता है आपको, तो किस बात की देर है। 1 की इंटीग्रेशन होती है x माइनस cos 2x की, cos x की इंटीग्रेशन है sin x, साथ में यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट
2x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ये है कोफिशिएंट, ठीक है। और क्या है, लिमिट्स 0 to π/2। अब लिमिट पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करते हो फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट x की जगह पे क्या पुट कर दिया, π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0 माइनस साइन 0 × 2 0 हो गया ओवर 2। ये तो पूरी चीज़ 0 हो गई, देख रहे हो आप, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 0 माइनस 0 0, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन पाई भी क्या होता है, साइन 0 और पाई पे 0 होता है, ठीक है। ये भी पूरी वैल्यू 0 हो गई, बच क्या गया, π/2। तो π/2 आ गया आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर x था दिया हुआ, पर हमने लिमिट्स अच्छे से ऑब्जर्व की कि -a to a वाली टाइप की फॉर्म है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, क्योंकि प्रॉपर्टी वो -a to a वाली लगानी है, तो फिर उसके लिए चेक करना पड़ता है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो हमने देखा कि ये तो इवन फंक्शन आ रहा है, x को हमने -x से रिप्लेस कर दिया, तब भी ये वही फंक्शन बन रहा है वापस, x साइन स्क्वायर x बन रहा है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी, तो हमने इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और पावर ये जो इंटीग्रल है ये 0 to π/2 लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेट करने को आसान हो गया। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो हमें आती ही है कि साइन स्क्वायर जहाँ पे भी हो, साइन स्क्वायर x हो, उसको हमने सबसे पहले आइडेंटिटी उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वो है उससे रिप्लेस कर दिया, 1 - cos 2x। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर x जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 - cos 2x ओवर 2। ये हमने बहुत बार किया हुआ है मतलब आपने यहाँ पे ऐसी फॉर्म में भी देखा हो सकता है कि 2 यहाँ पे हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 - cos 2x। ये फॉर्मूले तो आपको लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करके आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है 0 to π, यानी कि 0 to a वाला हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, x को किससे रिप्लेस करूँ, अपर लिमिट -x, ठीक बोला आपने, π-x, तो 1 प्लस साइन यहाँ पर भी x है तो π-x साथ में dx। आगे इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो चीज़ हो रही है सिंप्लीफाई, यहाँ पे π-x ओवर 1 प्लस साइन π-x क्या होता है, पाई यानी यहाँ पर आया, -x यानी कि इस क्वाड्रेंट में गया, तो पाई पे है यानी कि ये तो चेंज नहीं होगा फंक्शन, और π-x यानी इस क्वाड्रेंट में आया, और इसमें साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, शुगर यानी साइन पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो साइन पॉजिटिव है तो साइन x आ गया dx। अब क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं, 0 to पाई ओवर 1 प्लस साइन x माइनस x ओवर 1 प्लस साइन x, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसके अंडर में भी है इसके अंडर में भी है, तो ये अलग अलग लिखती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्म ज़रा देखो, x ओवर 1 प्लस साइन x, इसमें बिल्कुल आपने ना हमेशा ऐसे चुस्त रहना है, बिल्कुल कि देखते रहना है कि कहीं पे कहीं भी ये आई वापस रिपीट तो नहीं हो रहा, ऐसी वाला फंक्शन तो नहीं आ रहा है कहीं पे, तो यहाँ पर तो आ गया x ओवर 1 प्लस एक्स साइन x, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है जब भी ऐसा होता है, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आई पुट कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपने आई मान लिया। तो यहाँ पे मैं आपको अलग करके दिखा देती हूँ कि ये वही चीज़ है, ये अलग अलग मैंने बिल्कुल लिख दिया, इसको भी अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो हमने आई लेट की हुई है, ये देख लो, 0 to x ओवर 1 प्लस साइन x, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई है, तो यहाँ पे ये आई लिख देती हूँ, पाई ओवर 1 प्लस साइन x dx माइनस आई, ठीक है। अब आई दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आई प्लस की हो जाएगी ना ये वाली आई भी, तो 2i बन जाएगा, 0 to
अब पाई ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसको फर्दर कैसे आप सॉल्व करोगे? ऐसा करते हैं कि ये चीज़ हम रेशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि और कोई चीज़ हमें यहाँ पे सूझ नहीं रही है। तो यहाँ पे इसको रेशनलाइज करने से साइन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आसान हो जाएगा। 0 टू पाई, रेशनलाइज में क्या करते हैं हम? रेशनलाइजेशन, प्लस का साइन यहाँ पे माइनस का करके, ठीक है, दोनों तरफ मतलब मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, सो दैट एक्सप्रेशन भी चेंज ना हो और हमारी रेशनलाइजेशन भी हो जाए। पाई 1 माइनस साइन एक्स ओवर, अब ये क्या बन गया? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये, डी एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं भाई, जब आ रहा है तो। ओके, और ये पाई बाहर लिख लेते हैं क्योंकि ये पाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब थोड़ा थोड़ा आसान दिख रहा है ना कि इसकी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। तो ये मैं शीट ख़त्म हो गई, दूसरे पेज पे यही लिख देती हूँ। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। अब इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग लिखने से आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लिख लेते हैं ताकि हमें आराम से चीज़ें दिखती रहे, क्योंकि यहाँ पे भी साइन की पावर 1 ही है ना, तो थोड़ा देखने को आसानी रहती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको आराम से कि ये टेंजेंट एक्स बन रहा है, 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंट एक्स बन रहा है, ठीक है। तो पाई 0 टू पाई, अब 1 ओवर कॉस एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स, साथ में स्क्वायर भी है। तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है। यहाँ पे क्या बच गया? 1 ओवर कॉस एक्स, 1 ओवर कॉस एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स होता है। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन तो आपको बहुत आसानी से पता है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर एक्स की टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट एक्स, साथ में लिमिट 0 टू पाई। बहुत आसान हो गया। तो टेंजेंट पहले पाई पुट करो, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं पूरी एक्सप्रेशन में, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस करके। तो पाई पुट कर दो एक्स की जगह पे, सीकेंट पाई माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर दो, टेंजेंट 0 माइनस सीकेंट 0। तो पाई टाइम्स टेंजेंट पाई कितना होता है? टेंजेंट पाई पे कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। 0 पे भी 0 होता है, तो ये हो गया 0 माइनस सीकेंट पाई कितना होता है। अब ये चीज़ अगर आपको माइंड में नहीं आ रही है ना कि टेंजेंट पाई कितना होता है, तो आप ऐसे ही कर लो, साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट, ठीक है। तो पाई पे साइन और कॉस की तो इजीली आपको वैल्यूज़ पता होती है कि पाई की कितनी होती है, साइन पाई कितना होता है। साइन तो यहाँ पे 0 होता है, तो 0 ओवर समथिंग इज 0, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, मतलब अगर आपको ध्यान नहीं आया ना, रिमाइंड नहीं हो। सीकेंट भी 1 ओवर कॉस होता है, तो कॉस पाए तो -1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आ गई? -1 माइनस टेंजेंट 0 0 होता है, माइनस सीकेंट 0 क्या होता है? 1 ओवर कॉस यानी 1 होता है, ठीक है। ओके, तो अब देख लो कि क्या चीज़ ऐड हो रही है। -1 ये प्लस का हो गया, -1, ये तो 0 बन गया, ठीक है। तो 0 इंटू समथिंग तो 0 होता है इसका आंसर। नहीं, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पर ये ब्रैकेट तो हम भूल ही गए, ऐसे नहीं भूलते ब्रैकेट, बहुत बड़ा पाप होता है। 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 2 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया पाई, एंड दिस इज आंसर, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या किया है हमने अभी तक। तो 12th क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने फंक्शन एनालाइज किया कि ये भी वही 0 टू पाई वाला फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको हमने
0 to a वाला फंक्शन था तो a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आपने रीज़न दे देना बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हम इतने क्वेश्चंस में यूज़ करते आ रहे हैं। फिर आगे 0 टू ये हमने कर दिया, फिर अलग अलग लिख दिया इसको, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये फॉर्म दिख रही थी, ठीक है, ये फॉर्म दिखने लग गई। ये फॉर्म तो आई ही थी, ठीक है, तो आई हमने लिख दिया यहाँ पे, आई दूसरी तरफ चला गया, 2i हो गया। अब यहाँ पे हमने सोचा कि अब यहाँ पे इसको फर्दर आगे कैसे सॉल्व किया जाए, तो रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि ये तो वैसे भी अपॉन में था तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाना था, और ये प्लस का भी था, मतलब दो टर्म्स थी। अब अकेला साइन एक्स होता तब भी बात थी, पर 1 प्लस साइन एक्स था, तो रेशनलाइज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने से प्रॉफिट भी हुआ, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स आने की वजह से हमारे पास क्या हो गया कि हम अब इसको अलग अलग करके देख पा रहे थे। अलग अलग करके देखा तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स था, और ये मतलब अब अपॉन का सिस्टम ही ख़त्म हो गया, ठीक है, और ईजीली हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद तो बस लिमिट्स पुट करनी थी, पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट 0 है, ठीक है, और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में साइन टू द पावर 7x की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम माइनस π/2 से π/2। अब ये वही माइनस a टू a वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या पहले फंक्शन पता होना चाहिए कि इवन है या ऑड है, तो सबसे पहले फंक्शन ही चेक कर लेते कि ये इवन है या ऑड है। साइन टू द पावर 7x यानी साइन x टू द पावर 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात वही है। ओके, अब कैसे चेक करते हैं इवन है या ऑड है? एक्स को सिंपली रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, और साइन माइनस एक्स पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है, साइन माइनस साइन एक्स होता है ये चीज़, ठीक है, टू द पावर 7। ओके, तो अब ये टू द पावर जब ऑड पावर होती है तो -1 की ऑड पावर यानी -1 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो ऑड टाइम्स होगा इसका मतलब माइनस ही रहेगा, ठीक है, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स। अब ये चीज़ साइन, अच्छा इसकी भी पावर में 7 आएगा ना, ठीक है, अब ये वही चीज़ आ गई पर माइनस साइन के साथ, ठीक है, हमारा वही फंक्शन आ गया पर माइनस साइन के साथ, यानी कि ये क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है। यही तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर फंक्शन में हम x की जगह -x कर दें तो अगर वही फंक्शन आ जाए विद माइनस साइन, वही फंक्शन आ गया ना 7 साइन टू द पावर 7x विद माइनस साइन, तो ये क्या है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन सीधा -a टू a अगर लिमिट्स है तो 0 हो जाती है, तो ये तो डायरेक्ट ही 0 हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। पर लिखने के लिए अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, कंपेयरिंग दिस टू दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये चीज़ें आपने लिख देनी है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पर, ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आराम से आ सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑड फंक्शन है, दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, क्योंकि एज क्यू यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया है, क्योंकि अगर हम x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, माइनस साइन टू द पावर 7x ही आ रहा है, ठीक है, तो माइनस का वो फंक्शन बन रहा है, तो देयरफॉर इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, 0 हो गई। और यहाँ पे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये भी दे दिया, रीज़न भी दे दिया, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई 0। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, कॉस टू द पावर 5x विद इन लिमिट्स 0 to 2π हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम सबसे ज़्यादा जो अटेंशन देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके होता है, उसमें हम लिमिट्स ध्यान से देखते हैं। तो ये 0 to 2a वाले टाइप के का है, ठीक है, तो 0 to 2a वाले टाइप में क्या होता है कि ये चीज़ 2 टाइम्स लिख सकते हैं 0 to a, ठीक है, मतलब ये वाला 2 बोले तो बाहर लिख लो, सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो आप लेमैन की लैंग्वेज में। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कब, इफ़ अगर f ऑफ फंक्शन ऑफ, अगर फंक्शन के अंदर x को आप 2a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और वही फंक्शन आ जाए, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि फंक्शन को हमने 2a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो वही फंक्शन आ जाए। चलो ये ट्राई करके देखते हैं कि ये क्या आ रहा है, ठीक है, कैसे करते हैं इसको।
अभी यहाँ पर देखो सिंस करके लिख लेते हैं, चलो इसको क्वेश्चन में आंसर में इंक्लूड कर लेते हैं। 5, ठीक है। अब ये x की जगह पे क्या करना है, 2 टाइम्स ये 2a, ये जो अपर लिमिट है माइनस x कर लो, अपर लिमिट माइनस x, 2 पाई माइनस x, ठीक है। अपर लिमिट माइनस x पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, cos टू द पावर 5, क्योंकि 2 पाई है, ये 0 है, ये पाई है, ये अगेन पाई, ये 2 पाई है, ठीक है, ये फिर 3 पाई हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता है। तो 2 पाई यहाँ पर आया, बात इतनी है। अब 2 पाई पे चेंज नहीं होता है फंक्शन, तो कॉस ही आएगा, ठीक है। अब माइनस 2 पाई माइनस एक्स है, ठीक है, यानी कि माइनस हो रहा है इससे एंगल 2 पाई से, यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो कॉस तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव का है, एक्स, ओके, ठीक है। तो अब ये क्या वही फंक्शन आ रहा है, बिल्कुल वही फंक्शन आ रहा है। तो अगर वही फंक्शन आ जाए, अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करने से अगर वही फंक्शन आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो हम देयरफॉर इसको आई को कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू पाई cos टू द पावर 5x dx। अब लिमिट्स देखो, यहाँ पे लिमिट नोटिस करना है, यहाँ पे 2 तो हमने लिख दिया, पर ये लिमिट जो है अपर लिमिट, ये हाफ लिख दिया इसकी, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स पाई था, अब इसका आधा कर दिया है हमने, आधा, यानी कि सिर्फ पाई, 2 हटा दिया है हमने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज, अच्छा यहाँ पे रीज़न भी दे दो कि बिकॉज अगर हमारे पास 0 टू 2a टाइप का कुछ फंक्शन हो dx, उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x, इफ़ भी देना है, इफ़ अगर हम फंक्शन में अपर लिमिट माइनस x पुट कर दें, ठीक है, और वो वही फंक्शन बन जाए, ठीक है, तो हम ये पुट कर सकते हैं। रीज़न भी दे दिया आपने साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे क्या करोगे, आगे दोबारा से कुछ ऐसी ही कंडीशन दिख रही है। क्यों दिख रही है ऐसी ही कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे 0 टू पाई, यानी 0 टू, यहाँ देखो, यहाँ देखो, पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ठीक है। तो मतलब ये भी 2 टाइम्स a वाली टाइप की लिमिट है, ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप किसी को भी। तो हम ऐसा करते हैं, इसका भी ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम सिंस cos टू द पावर 5, अभी इसमें भी हम a माइनस एक्स करके देखते हैं, मतलब ये चीज़ 2a माइनस एक्स करके देखते हैं कि ये जो पावर, जो अपर लिमिट है, यहाँ पे भी ऐसे ही किया था ना, अपर लिमिट माइनस एक्स चेक किया था, अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करके, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस एक्स पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ओके, cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट पाई है माइनस एक्स, ये क्या क्या आ जाएगा, cos टू द पावर 5, क्योंकि पाई पे cos चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे देखना है कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का, पाई पे है, ठीक है, यानी यहाँ पर है माइनस एक्स, यानी इससे छोटा, ठीक है, छोटा यहाँ पे आता है क्योंकि 0 यहाँ पे 90 आता है, यहाँ पे 180 आता है, तो 180 से छोटा यानी यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे साइन और उसका वो कॉरेस्पॉन्डिंग कोसिकेंट, ठीक है, तो यहाँ पे तो साइन और कोसिकेंट होता है, ठीक है, कोसाइन तो होता नहीं है यहाँ पे पॉजिटिव, तो यानी ये नेगेटिव होता है। तो अब देखो, फंक्शन में जब हमने ये पुट किया तब वही फंक्शन तो आया, वो फंक्शन आया है नो डाउट, पर माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाए कि माइनस साइन के साथ आए तो क्या होती है इंटीग्रेशन, 0, टेंशन ही नहीं कोई, ये तो 0 हो गया, तो आई हो गया, इंटीग्रेशन आ गई हमारी, देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0।
रीज़न क्या दिया कि अगर 0 to 2a टाइप का कोई लिमिट है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये 0 to 2a कैसे आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये 0 to 2 times π/2 ऐसे भी लिख सकते हो ना आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में तो 2a ही रखना है, ठीक है, यानी 2a रखोगे तो पाई रखोगे, इसका मतलब dx इक्वल टू, इसको आप 0 लिख सकते हो इफ़ फंक्शन में अगर आप 2a माइनस एक्स पुट कर देते हो, वो माइनस टाइम f ऑफ x आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, डोंट वरी, कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले हमने इसकी फॉर्म पहचानी, 0 to 2a टाइप की है। तो 0 to 2a जब भी दिया होगा, सबसे पहली चीज़ हमने क्या कर देनी है कि ये अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करके देख लेना है कि वही फंक्शन आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पर वही फंक्शन आया, वही फंक्शन आया मतलब कि हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और लिमिट भी हम 0 to पाई चेंज कर सकते हैं, यानी अपर लिमिट का हम हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अपर लिमिट वाला 2 हम उड़ा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो cos टू द पावर 5x लिख दिया यहाँ पर हमने। अब रीज़न भी दे दिया कि ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है वही डेफिनेट इंटीग्रल की। अब नेक्स्ट हमने फिर से वही काम किया, अपर लिमिट माइनस एक्स डाल के चेक कर लिया कि क्या आ रहा है, और ये तो माइनस टाइम्स आ रहा था, ठीक है। तो माइनस टाइम्स आ रहा था, वही फंक्शन बन रहा था माइनस टाइम्स, तो हमारे तो मज़े लग गए। क्या हो गया, हमारे पास इसके लिए भी प्रॉपर्टी थी कि इसकी इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट 0 होती है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में ये फंक्शन 0 to π/2 तक इंटीग्रेट करना है। तो 0 to a अगेन वही चीज़ आ गई, क्या लिख सकते हो, x को रिप्लेस कर देना है अपर लिमिट माइनस एक्स से। अपर लिमिट क्या है, π/2 माइनस एक्स, तो हर जगह पर x की जगह पे ये लिख सकते हैं। कॉस यहाँ पर भी x है तो π/2 माइनस एक्स लिख दो, ओवर यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है π/2 माइनस एक्स लिख देते हैं, कॉस π/2 माइनस एक्स लिख देते हैं, साथ में क्या है dx है। रीज़न दे दो, रीज़न क्या है कि अगर कहीं पे भी 0 to a वाली फॉर्म है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, यानी x में हमने रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से। तो अब ये साइन और कॉस ये चेंज करना बड़े अच्छे से आना चाहिए। अब साइन π/2 पे है, ठीक है, यहाँ पे π/2 पे हो रही है चीज़ें, तो π/2 पे है मतलब साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये तो कॉस एक्स आ गया। पर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव, ये तो इससे पता चलेगा, ये π/2 माइनस एक्स हो रहा है, यानी π/2 से छोटा एंगल आ रहा है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव का आ गया, माइनस। अब अगली चीज़, कॉस π/2 माइनस एक्स, π/2 पे तो कॉस बन गया साइन का, ठीक है। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो π/2 माइनस एक्स है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सारे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये है तो सारे ही पॉजिटिव, ठीक है। तो ये साइन एक्स पॉजिटिव का, ओवर ये वाला माइनस साइन तो यहाँ पे पहले से है ना, प्लस यहाँ पे भी ये क्या बन गया, कॉस एक्स पॉजिटिव का ही रहेगा ये भी, क्योंकि π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में, साइन एक्स dx, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आगे क्या करें, अब ये 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, वही चीज़ है, सेम चीज़ है, और ऊपर भी सेम चीज़ है ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट और सेकंड को क्यों ना ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल नहीं होगा तो एलसीएम तो सेम आ ही रहा है, एडिंग 1 and 2 वी गेट। अब यहाँ पर भी आई लिख लेना ताकि आप यहाँ पे मिस्टेक ना करो, आई प्लस आई 2i हो गया, दोनों इक्वेशंस ऐड कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ऐड होगी, 0 to π/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 ओवर, ये चीज़ मैं लिख लेती हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ये वाली टर्म
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस, इसको रीअरेंज कर दूं ताकि ये इस जैसा दिखे। साइन एक्स पहले लिख देते हैं, बात तो वही है, 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो। डी एक्स। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन बोलो एलसीएम बोलो कुछ भी बोलो, तो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है। अंदर क्या बच गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच गया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखो क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, अरे ये तो पूरा ज़ीरो हो गया। ठीक है, सब चीज़ें तो कैंसिल हो गई, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो हो गया, ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या होगी, ज़ीरो ही होती है। तो ये तो 2i आ गया ज़ीरो, आई भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज ज़ीरो। आंसर आ गया हमारा ज़ीरो इस इंटीग्रेशन का। तो अब देखो स्टार्टिंग से क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में, ये चीज़ इंटीग्रेट की है। ठीक है, ये 0 टू π/2 हमने इंटीग्रेट किया है इस फंक्शन को। तो ये 0 टू a वाली फॉर्म थी तो a माइनस एक्स लिख दिया सीधा। a माइनस एक्स लिखने से हमें फ़ायदा हो गया कि ये वही वाली टर्म हमें दिख रही है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का हमारे पास आइडिया आया। क्यों आइडिया आया, क्योंकि हमने इन दोनों को नोटिस किया। जब भी जहाँ पर भी आप अटक जाओ ना प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन में या किसी भी इंटीग्रेशन में, आपने एक बार फॉर्म चेक कर लेनी है कि हम अपने क्वेश्चन से कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगर वो कुछ ना कुछ मैच कर रही होगी तो ऐड प्लस माइनस करके, मतलब प्लस ऐड करना तो इज़ लाइक बहुत ही अच्छा रहता है जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले आते हैं ना, और वो भी स्पेशली साइन कॉस वाले कुछ ना कुछ बन ही जाता है या मल्टीप्लाई भी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे तो हमें दिखती सी बात थी कि ये एलसीएम आ जाएगा या फिर कॉमन आ जाएगा। तो अब ये चीज़ ऐड की तो ये चीज़ कॉमन आ गई, या एलसीएम ले लो, जो भी, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये 0 इंटू समथिंग ज़ीरो हो गया और इंटीग्रेशन ज़ीरो आ गई। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो को लाइक करने की कोशिश ज़रूर करें क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।